तो जो थी कॉम्प्लिकेशन जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, रेटिनल की डिटैचमेंट भी हो जाती है बहुत लोगों के अंदर, जिसकी वजह से जो थी ब्लाइंडनेस हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद आदर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होती है वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, और उससे किस तरह से आप बच सकते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होती है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। इन दोनों डायबिटीज़ के अंदर टाइप 1 हो जो कि यंग बच्चों में होती है, या टाइप 2 हो जो कि एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है, इन दोनों में किस तरह से डायबिटीज़ रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, आज इस पे बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं काफ़ी होती हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपको इसके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आपकी जो आइज़ है इसकी स्क्रीनिंग जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपकी जो रेटिना होती है जो कि आई के पीछे का हिस्सा होता है रेटिना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई आप इमेज देखते हैं, ठीक है, जो भी आपको नज़र आ रहा होता है सामने से, तो उसका इमेज जो होता है आपका रेटिना जो होता है उसके ऊपर लाइट जाती है, वो इमेज आपका ब्रेन जो होता है प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद यू आर एबल टू सी थिंग्स। लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी में के अंदर क्या होती है कि आपका ब्लड शुगर का लेवल जो होता है इतना ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर कि आप इस तरह से समझें कि आपके ब्लड के अंदर शुगर जो होती है उसका लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो शुगर जो होती है आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो होती है वो एक तरह से ब्लड के अंदर के साथ ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो आई पे पहुंचती है रेटिना के ऊपर, तो वो रेटिना को भी डैमेज करती है, ठीक है। उस जो रेटिना डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता से आइज़ के अंदर इशू शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको सबसे पहले रेडनेस होगी आइज़ के अंदर, पेन होगा, रेडनेस होगी, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना कम हो जाएगा। तो फिर अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते ब्लड शुगर लेवल को, तो ये तो जो थी कॉम्प्लिकेशन जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं वो डेवलप हो जाएगी। और एंड स्टेज में फिर ये होता है कि आपको रेटिनल की डिटैचमेंट भी हो जाती है बहुत लोगों के अंदर, कि रेटिना जो होती है अपने जो उसका प्रॉपर जगह है वहाँ से डिटैच हो जाती है, मूव कर जाती है, जिसकी वजह से जो होती है ब्लाइंडनेस हो जाती है, आप बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं रहते। डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन होती है इस वजह से इसको काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो होता है इसको काउंट किया जाता है। और इससे लेकिन अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखते हैं और रेटिनोपैथी अगर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, दोनों में से कोई सी भी है, लेकिन आप रेगुलरली उसको एग्जामिन करवाते हैं अपने आई को, रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग जिसको कहते हैं, तो अगर आप रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग करवाते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं, या अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ भी है उसको भी कंट्रोल रखते हैं और स्मोकिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से ये रेटिनोपैथी जो होती है कंट्रोल रहती है, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप होती, क्योंकि आप उसको रेगुलरली एग्जामिन करवा रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा है। क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप होती है कि R1, R2, R3, ठीक है, इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही होती है। लेकिन बाद लोगों के अंदर अगर जो वेल कंट्रोल होती है डायबिटीज़ और उनका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन है, शुगर लेवल जो होता है मेंटेन है, और जो होता है उनको मतलब उनकी वेट भी कम है और स्मोकिंग भी नहीं करते, ऐसे लोगों में जो होती है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है और उनको चांसेस कम होते हैं रेटिनोपैथी डेवलप होने के। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। पैथोलॉजी क्या होती है, तो इसमें ये होता है कि आपकी जो रेटिना है इसके अंदर अराउंड जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आई को सप्लाई कर रही होती है ब्लड, तो उसके अंदर क्या होता है कि उनकी जो होती है सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह से उनकी ब्लड शुगर जो होती है सप्लाई जो होती है उनको ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। जब ब्लड की सप्लाई जो होती है
क्योंकि वो जो डैमेज हो जाता है, वो जो ब्लड उनका जो मैकेनिज्म होता है ना, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही होती है, तो वो जो पार्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता शुगर का लेवल हाई होने की वजह से वो जो नेटवर्क होता है जो कि सप्लाई कर रहा होता है ब्लड को, ब्लड सप्लाई कर रहा होता है रेटिना को, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, उसके डैमेज की वजह से क्या होती है कि वो जो एरिया जो आपको दिखा रहा होता है, इमेज जो आप देख रहे होते हैं, आप सामने आपको नज़र आ रहा होती है चीज़ें, तो वो इमेज जो होता है उसकी जब वो डैमेज होती है ब्लड, तो ब्लड सप्लाई उसकी कम होती है या डैमेज होती है, तो उसके साथ उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम मिल रही होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम मिलती है, एरिया भी डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको वो इमेज भी सही देख नहीं पाते, तो उसकी वजह से आपको आहिस्ता आहिस्ता से आपको मतलब कुछ फ्लोटर्स नज़र आ रहे होते हैं आई के अंदर, फिर आपको पेन हो रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से नज़र कमज़ोर होती है, फिर वो एक लेवल आता है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो लेवल जो होता है आपका बिल्कुल ही कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये जो कि रेटिनोपैथी किसी में भी हो सकती है, चाहे आप टाइप 1 डायबिटीज़ हैं या आप टाइप 2 डायबिटिक हैं। ठीक है, चाहे आप मतलब कि फ़र्क दोनों में ये होता है कि टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप मैकेनिज़्म हमने अभी आपको डिस्कस कर लिया कि क्या मैकेनिज़्म होता है इसका। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर ज़्यादातर जो टाइप 1 है, ठीक है, जिनका एशियन बैकग्राउंड होता है, इनके अंदर जो रेटिनोपैथी होती है उसको प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी कहा जाता है। ज़्यादातर उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपका एशियन बैकग्राउंड है। ठीक है, या कोई आप अफ्रीकन है, कैरेबियन है, एशियन है, तो उसके अंदर सिम्टम्स आपको क्या क्या मिल रहे होते हैं। तो जैसे कि अभी आपको डिस्कस किया कि भाई इसके अंदर आपको आई के अंदर पेन मिल रहा होता है, रेडनेस मिल रही होती है, और अगर आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह के सिम्टम्स मिलना हो शुरू हो तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके आपको रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है तो फिर इसको जो होता है ना रिवर्स करना मुश्किल होता है, और आपकी जो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता है कि रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, उसके बाद सडनली आपकी आई साइट कम हो जाना शुरू हो जाती है, आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, जिसके बाद जो होता है आपको मतलब आपको आई में फ्लोटर्स और फ्लैशिंग लाइट्स और इस तरह से मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट एक दफ़ा हो जाए तो ये एक तरह से इमरजेंसी कहलाती है, मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, तो उसको अर्जेंटली कंसल्ट करना चाहिए। और जैसे कि आपको बताया कि ये आप डायग्नोस इस तरह कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, तो मतलब आपको स्क्रीनिंग के लिए आपको हर साल जो होता है स्क्रीनिंग करवानी चाहिए अपने आई की, ताकि आपको पता चलता रहे कि अगर आपको रेटिनोपैथी डेवलप हुई है या अगर हो गई है तो किस स्टेज पर है, क्योंकि इसके अंदर आपको आईज़ के आपके विजन जाने के चांसेस भी होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोसीजर होता है जिसमें आपको तकरीबन 10 to 20 मिनट्स में आपकी आई के अंदर आई ड्रॉप डालते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि रेटिनोपैथी हुई है या नहीं। तकरीबन कहने के मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है और जस्ट वो एग्जामिन करते हैं आपकी आई। लेकिन अगर एक दफ़ा आपको रेटिनोपैथी डेवलप हो गई है तो उसके लिए आपको आई इंजेक्शन देना पड़ते हैं। ठीक है, जिसको anti-VEGF जो भी मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं अगर आपको रेटिनोपैथी या मैक्यूलोपैथी डेवलप हो गई है, तो उसमें वो क्या करती हैं वो, क्योंकि रेटिनोपैथी में नई ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो रही होती है आई के अराउंड, क्योंकि जो डैमेज होने के बाद नई ब्लड वेसल बन रही होती है उनको बनने से रोकते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो होता है रेटिनोपैथी जो होती है उसको ट्रीटमेंट या फिर आप लेज़र ट्रीटमेंट भी करते हैं, इसका लेज़र से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नई ब्लड वेसल फॉर्म होनी होती है अराउंड द बैक ऑफ द आई। ठीक है, तो वो हेल्प करता है आपको मतलब ट्रीटमेंट ये वाला जो होता है, और विजन जो होता है उसको वर्स होने से रोकता है। ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट पर स्टेरॉइड भी देते हैं, स्टेरॉइड भी इम्प्लांट्स करते हैं, और एंड स्टेज जो उसकी होती है उसमें सर्जरी करते हैं। ठीक है, सर्जरी में अगर क्या होता है कि इसमें मतलब सर्जरी जो होती है कहने के इसके अंदर एक जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिससे विट्रल रेटिनल सर्जरी होता है, उसको विट्रस ह्यूमर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है इम्प्रूव करता है आपकी आई के अंदर। ठीक है, आपको देखने में क्या कहते हैं मतलब फिर या फिर इससे भी हम ट्रीट करते हैं कि लेज़र आई स्क्रीनिंग के थ्रू भी इसको ट्रीट किया जाता है। और ये कि ये जो होता है इसकी वजह से आपको सर्जरी करने की वजह से मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर भी सर्जरी करनी पड़ती है अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते अपना ब्लड शुगर लेवल। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये हेल्दी डाइट खाएं, स्मोकिंग को स्टॉप करें और अपना मैनेज करें वेट जो होता है हेल्दी, इसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें। और जो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो होता है उसको रेगुलरली अपनी आई को चेकअप कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।